प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान सेट टू नवंबर परीक्षा जो आज आपकी हुई थी उसको हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज के पेपर का पहला प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है पूर्ण ऑक्सीकरण पर इथेनॉल देता है। तो जो पूर्ण ऑक्सीकरण पर इथेनॉल जो है, एथेनॉल जो है प्यारे बच्चों, वो देता है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पेंटेन के समवायों की संख्या कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों, पेंटेन के 3 समवाय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र केंद्र की तुलना में सिरों पर अधिक होता है, परिनालिका के केंद्र में बहुत कम होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों, परिनालिका के अंदर क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, यदि एक गोल हरे, यहाँ पर आप देखो इस तरीके से जब संकरण होता है तो F1 पीढ़ी के अंदर क्या प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है। तो यहाँ पर R प्रभावी है, बड़ा Y प्रभावी है। तो बड़ा Y जो है वो डिनोट करता है किसको? ये करता है झुर्रीदार और पीले बीज को। तो Y के लिए इसके पीला और इसके लिए गोल। तो गोल और पीले ऑप्शन नंबर क्या है इसका सही हो जाएगा, चौथे का। आगे है, प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है? तो प्यारे बच्चों, प्रेरित धारा की जो दिशा है वो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका बिल्कुल सही है। आगे है, हाइड्रोजनीकरण का औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? तो प्यारे बच्चों, असंतृप्त वसा से, असंतृप्त वसा से संतृप्त वसा बनाने में, असंतृप्त वसा कौन सी होती है? वनस्पति तेल। वनस्पति तेल से अगर हमें वनस्पति घी बनाना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजनीकरण का अनुप्रयोग करते हैं। तो ये इसका अनुप्रयोग हो जाएगा उद्योगों के अंदर। आगे है, बेंजीन का सूत्र और संरचना क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, बेंजीन जो होती है उसका फॉर्मूला होता है C6H6। तो उसका जो हम अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरीके से बनेगी, ठीक है। पहले सिंगल बॉन्ड बना दो सभी में, फिर एक एक छोड़ के डबल बॉन्ड। ये 1 मिनट दोबारा से हम इसको साफ कर देते हैं बीच वाले को। एक एक छोड़ के ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगी। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी, संरचना बनेगी, ठीक है। आगे है, अजैव निम्नकरणीय पदार्थों के कोई उदाहरण दो। जो प्यारे बच्चों, वो जो सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक लिख सकते हैं, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये क्या है? अजैव निम्नीकरणीय है, ठीक है। तो आगे है, जंगली गोभी के कृत्रिम चयन में पुष्पों की वृद्धि रोकने से और बंदे पुष्पों से क्या बनता है? तो प्यारे बच्चों, ब्रोंकली और फूल गोभी तैयार होती है, ठीक है। खालिस्तान में क्या आ जाएगा? ब्रोंकली और फूल गोभी। आगे चलते हैं, घरेलू उपकरणों को लघु पथन या अति भांड से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्ति क्या है? तो फ्यूज। क्या है? फ्यूज प्रयोग करते हैं। और आजकल फ्यूज की जगह एमसीबी भी प्रयोग करने लगे हैं, ठीक है। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है। इस नुकसान को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो प्रश्न नंबर 11 जो है उसका मैंने यहाँ पर किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखो, ओजोन परत O3 सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। इसकी क्षति ये विकिरणों को धरती तक पहुंचकर त्वचा के रोग तथा त्वचा का कैंसर उत्पन्न करता है। अतः यह हमारे लिए चिंता का विषय है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर और अग्निशामक में होता है, ओजोन को क्षति पहुंचा रहे हैं। इस क्षति को सीमित करने के लिए हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन था रासायनिक पदार्थ का उपयोग कर कम से कम करना चाहिए। तो ओजोन जो परत है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। तो ये इसकी क्षति किसके कारण से हो रही है? जो रेफ्रिजरेटर के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है और अग्निशामक के अंदर जो निकलता है उससे, तो उनका प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए। आगे है इसके बाद में प्रश्न नंबर 12 प्रश्न नंबर में पूछा है,
समजात अंगों के और समरूप अंगों के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो ये भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो क्या होगा। समजात अंग में क्या होगा, समजात अंग वे होते हैं विभिन्न जीवों में ऐसे अंग जिनकी समान आधारभूत संरचना होती है परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मेंढक, पक्षी या मनुष्य के अग्रपादों में अस्थियों की समान आधारभूत संरचना होती है परंतु इसके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। तो समरूप अंग वे होते हैं जो कार्य समान हो परंतु संरचनात्मक रूप से भिन्न हो, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कीट के पंख तथा पक्षी के पंख, दोनों का काम क्या है, उड़ना, लेकिन इनकी संरचना अलग होती है। मेंढक, पक्षी और मनुष्य के अग्रपाद क्या होती है, इनकी संरचना एक जैसी होती है लेकिन काम अलग अलग होते हैं। तो इसके बाद में आगे है प्रश्न नंबर जो 13 है, कार्बन के 2 गुण धर्म कौन कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, कार्बन का एक तो श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, कार्बन में एक तो श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, और नंबर 2 इसकी चतुस्योजकता क्या है जिसके कारण से प्रकृति में इसके सबसे ज़्यादा यौगिक मिलते हैं। तो ये कार्बन के 2 गुणधर्म है जिसके कारण इनकी संख्या विशाल दिखाई देती है। इसके बाद में क्या है, CH3 CH2Br का, तो ये क्या होगा, ब्रोमो एथेन, क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो एथेन IPC नाम होगा। इसके बाद में है विद्युत जनित्र का नामांकित आरेख खींचकर उसकी कार्यविधि स्पष्ट करें। तो प्यारे बच्चों, ये भी मैंने यहाँ पर किया हुआ है, देखो विद्युत जनित्र का ये चित्र है और मूल सिद्धांत इसका क्या है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना और देख लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसी तरीके से पेपर को हल किया होगा। धन्यवाद।